जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के एक ख़ादिम के बारे में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। वो ख़ादिम तो क्या था, एक अल्लाह का बंदा था, अल्लाह का वली था, जो सिर्फ़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। ख़ैर मैं आपको पहले निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि ये जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, ये इनका सीधा नाम सैयद निज़ामुद्दीन औलिया था और इनके वालिद का नाम सैयद अहमद था। और ये एक चिश्तिया नस्ब से, चिश्तिया से फिर से इनका ताल्लुक़ था, चिश्तिया से। और वो जो चिश्तिया शिजरा नस्ब था, वो जो था सिस्टम, वो जो था हज़रत इमाम हुसैन से जाके मिलता है। निज़ामुद्दीन का जो शिजरा नस्ब है वो चिश्तिया सिलसिले से होता हुआ इमाम हुसैन से जाके मिलता है। तो अल्लाह के बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बड़े वली गुज़रे हैं, तो वो उनका एक ख़ादिम था। और हर वक्त वो अपने निज़ामुद्दीन की खिदमत में ना लगा रहता था और चुप रहता था, किसी से बात नहीं करता था, बस अपने निज़ामुद्दीन जो थे उनकी खिदमत करता था। ख़ादिम ना क्या था, उसका एक ख़ास था। तो खैर एक दिन निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि ऐ मेरे ख़ादिम, उनको वो अपना समझता था, ख़ादिम तो नहीं समझता था, खैर, कि ये मेरी जूती है, ये तुम जाओ और बाज़ार से ना इसको किसी मोची से ठीक करवा के लाओ। वो ख़ादिम चला गया बाज़ार में एक दुकान के पास, तो मोची के पास काफ़ी रश लगा हुआ था। तो मोची ने कहा कि आप ऐसा करें, थोड़ी देर ठहर जाएं, साइड पे बैठ जाएं, मैं फ़ारिग हो के आपकी जूती मुरम्मत कर देता हूँ। तो ख़ादिम ने कहा ठीक है। ख़ादिम वहीं पे बैठ गया। कुछ देर गुज़री तो वो जो मोची था उसने कहा कि लाएं जूती, मैं मुरम्मत करता हूँ। तो मोची ने जब जूती अपने हाथ में पकड़ी ना, तो जूती बड़ी खूबसूरत थी। तो मोची ने कहा कि वैसे जूती तो मुझे आपकी लगती नहीं है, किसकी जूती है? तो ख़ादिम ने कहा कि ये अल्लाह की जूती है। वो मोची थोड़ा सा हैरान हुआ और कहा कि मजाक ना कीजिए, जूती किसकी है? उसने कहा कि अल्लाह की जूती है। तो दूसरी बार मोची को गुस्सा आने लग पड़ा ना, हैरत के साथ। मोची ने कहा मैं फिर पूछता हूँ कि जूती किसकी है? उसने कहा अल्लाह की जूती है। मोची ने उसको पकड़ा और बाज़ार में लेकर आया और हजूम इकट्ठा होने लग पड़ा। तो उतने में सिपाही जो थे थे वो भी आ गए मजमे में और पूछा कि क्या मामला है? तो मोची ने कहा कि मैंने इससे 2 से 3 बार पूछा है, इसके हाथ में जूती इंसान की लेके फिर रहा है और ये कहता है कि अल्लाह की जूती है। तो मैंने इसको बड़ा समझाया मगर इसकी समझ में बात नहीं आई। तो जो मोची था ना, वो जो था, तो वो जो थे का सिपाही, उन्होंने कहा कि ऐ बंदे, क्या ये मोची सच कह रहा है? उसने कहा हाँ, मेरे हाथ में जूती जो है वो अल्लाह की है। तो उन्होंने कहा, सिपाहियों ने कहा कि ये मामला चला गया ना काजी की अदालत तक, तो तुम्हें खाम खा सर कलम कर दिया जाएगा। तो मजाक ना करो, सच बताओ कि जूती किसकी है? तो उसने कहा कि अल्लाह की जूती है। तो काजी भी हैरान हो गए, जो थे उधर के सिपाही, सॉरी, उनको पकड़ के बादशाह की अदालत में ले गए और फरमाया कि बादशाह सलाम, ये माजरा, इसके हाथ में जूती है एक बंदे की और ये कहता है कि अल्लाह की है। बादशाह ने भी बड़ा ताज्जुब में आया और उन्होंने ना, बादशाह ने पूछा कि ऐ बंदे, किसकी जूती है? उसने कहा कि अल्लाह की जूती है। तो बादशाह को उस पर थोड़ा सा रहम और तरस आया। कहता है कि लगता है कि ये कहीं दूर दराज इलाके से सफ़र करके आया है और इसका दिमाग ठीक नहीं है। आप इसको शाही खाने में, जो था शाही जगह था घर उसका, उधर ले जाओ, मेहमान नवाजी करो इसकी बहुत अच्छी तरह से, इसको रात रहलाओ, तो सुबह तक उम्मीद है कि ये इसका दिमाग ठीक हो जाएगा और ये बात करेगा। तो सुबह हुई
پوچھا گیا، بادشاہ نے بلایا کہ ہاں بھائی بتا جوتی کس کی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جوتی اللہ کی ہے۔ بادشاہ نے اس کو قاضی کی عدالت میں لے گئے اور قاضی کو یہ سارا معاملہ ماجرا پیش کیا۔ تو قاضی نے کہا کہ جوتی کس کی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی جوتی ہے۔ قاضی نے کہا کہ میں اس بات پہ تمہارا سر قلم ہو سکتا ہے، تو بڑی عوام کٹھی ہوگی کہ دیکھو کیا فیصلہ کرتے ہیں قاضی۔ اتنی دیر میں حضرت نظام الدین اولیاء بھی اپنے خادم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قاضی کی عدالت میں آگے۔ جیسے ہی عدالت میں پہنچے تو قاضی نے احتراماً اٹھنے کی کوشش کی کہ آئے نظام الدین اولیاء بیٹھے۔ تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ آپ بیٹھیں، آپ وقت کے قاضی ہیں اور میرے سے زیادہ ادھر آپ کا ہونا کرسی پہ بہتر ہے اور ضروری بھی ہے۔ تو نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک جوتی ہے انسان کی، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی ہے۔ تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اس کو پیش کیا جائے۔ جب اس کے خادم کو اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں نظام الدین اولیاء گواہی دیتا ہوں کہ جوتی اللہ کی ہے۔ لوگوں پہ خاموشی طاری ہوگی کہ نظام الدین اولیاء نے بھی اس کے حق میں بات کر دی، اس بندے کے حق میں، انسان کے حق میں۔ تو قاضی نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ تو یا تو قاضی صاحب آپ اس جوتی کو زمین اور آسمان کے درمیان سے نکال دیں، تو پھر تو آپ کی بات اور عدالت سچی ہے، ورنہ اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو قاضی بڑا حیران ہوا کہ واقعی زمین و آسمان کے درمیان میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کے عشق میں بہت مست ہے اور بہت اللہ کو پیار کرتا ہے، اور یہ جب انسان اللہ کے اتنے قریب ہو جائے اور اللہ سے محبت کرنے لگے تو اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ خیر قاضی نے اس سے پہلے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا گھڑی ہے۔ اس نے کہا کیا وقت ہوا ہے؟ اس نے کہا 12 بجے۔ اس نے کہا دماغ تو ٹھیک لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے عشق میں مست ہے اور اس کو ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر طرف اللہ ہی اللہ دکھائی دیتا ہے۔ تو جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو اللہ کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔